ओम शांति। सभी भाई बहन को दिल से नमस्ते। जो भाई बहन कहते हैं बाबा को याद करना डिफ़िकल्ट है और याद का सब्जेक्ट बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को याद करते समय बुद्धि इधर उधर भटकती है, सारे दिन में 10-15 मिनट भी बाबा को याद नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये खास वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं। बाबा को याद करने की सहज विधि क्या है। पहला विधि है, शिव बाबा के जो अच्छे अच्छे फोटो है उसको देखते रहिए। और शिव बाबा के जो फोटो है आप जिस कमरे में रहते हैं वहाँ लगा दीजिए, और जहाँ पर भोजन खाते हैं वहाँ पर भी लगा दीजिए। और जब भी आप मोबाइल देखते हैं तो बाबा के अच्छे अच्छे फ़ोटो भी देखते रहिए। जो फ़ोटो आपको अच्छा लगता है, चाहे परम धाम का फ़ोटो हो, चाहे शिव ज्योति फ़ोटो हो, या बाप दादा के कंबाइंड वाला फ़ोटो हो, या शिवलिंग जो है उसको भी देखते रहिए। जब भी फुर्सत मिले उस फ़ोटो को देखते रहिए। फ़ोटो को देखने से बाबा की याद भी आती है। एकांत में बैठकर विजुअलाइज करें, शिव बाबा ऐसा है, शिव बाबा परमधाम में रहती है, शिव बाबा मेरा पास है। इस तरह सोचते रहिए और विजुअलाइज करते रहे तो बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी। दूसरा विधि है, सारा दिन बाबा बाबा करते रहिए। बाबा ने भी मुरली में कहा है, दिल से कहूँ मेरा बाबा। ये शब्द बुद्धि में बिठा लीजिए और सारे दिन में जो भी कुछ कार्य करते हैं बाबा कहकर शुरू करें। खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं तो भी बाबा बाबा करते रहिए, तो बाबा की याद रहेगी और जो फोटो भी दिख रहे हैं वो भी याद आएगा। तीसरा विधि है, शिव बाबा के जो अच्छे अच्छे गीत है उसको मोबाइल से डाउनलोड करके बजाते रहिए। गीत से ही ऑटोमेटिक बाबा की याद आती है और बाबा से बुद्धियों को जुड़ जाते हैं। गीत में इतना पावर है। बाबा की ऐसे ऐसे गीत है जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये प्यार का आंसू है। गीत से इतना पावर है, सभी दुख कष्ट भुला देती है और बाबा से प्यार जुड़ जाती है। इसलिए गीत भी सुनते रहिए। चौथा विधि है, मुरली 2 बार सुनिए। 2 बार से अधिक सुन सकते तो बहुत अच्छा है। 4 बार 5 बार जानकी दादी कहती है मुरली को सुनो और उसको सिमरन भी करते रहिए, विचार करते रहिए तो बाबा याद ऑटोमेटिक आएगा। आपकी बुद्धि में रहेगा बाबा ने आज यही कहा है, हमें याद करना है, बाबा इस तरह कहा है। फिर जब भी किसी भाई बहन को देखते रहिए उसको भी पूछिए बाबा ने आज क्या कहा, तो ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा। पांचवा विधि जो है, बाबा की सेवा में सदा बिजी रहिए, सेवा करते रहिए। सेवा में भी बाबा की याद ऑटोमेटिक आती है, दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है, व्यर्थ संकल्प से बच जाती है, समय सफल होता है। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा की याद और सेवा में सदैव बिजी रहते हैं माया आने का चांस नहीं रहती है। और बाबा कहते हैं बिजी ही इजी है। जो सेवा में बिजी रहते हैं वो बाबा को याद सहज ही कर सकते हैं और सेवा से बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। इसलिए सेवा करते रहिए, बाबा की याद ऑटोमेटिक आएगा। छठा विधि जो है, आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहिए। सदैव सोचते रहिए मैं एक आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बाबा परमधाम में रहती है, बाबा से मुझे शक्ति मिलती है और मेरे मस्तक ऊपर शिव बाबा ही विराजमान है। बाबा को देखते रहिए, सदैव यही प्रैक्टिस करें, मैं भी बिंदी बाबा भी बिंदी। और बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। ये पहली पार्ट है और ये भी अंत का भी पार्ट है। बाबा कहते हैं जो बच्चे आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं बाबा की याद करना उनको सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं सारे दिन आत्मा अभिमानी बनने की वो कोशिश करनी चाहिए, फिर वो अंत में पूरा पक्के बन जाएंगे जब अपने को आत्मा समझे और दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखे। ये भी बाबा को याद करने की सहज विधि है।
ये जो बाबा को याद करने की जो 6 विधियाँ है वो आप करते रहिए। फिर देखना मीठे प्यारे भाई बहन, 10-15 दिन के बाद आपकी याद ऑटोमेटिक रहेगी। और जो आप संकल्प कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं याद का सब्जेक्ट बड़ी डिफ़िकल्ट है, बाबा को याद नहीं कर सकते, माया विघ्न डालते हैं और बाबा की याद भुला देती है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, व्यर्थ संकल्प चलती है, ये सारा संकल्प फिर चलेगा ही नहीं। और सारे दिन बाबा की याद ऑटोमेटिक सहज ही लगी रहेगी, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 10-15 मिनट जो आप कर रहे हैं वो देखिए 7-8 घंटा तक आप याद कर सकते हैं। मैं भी इस तरह करता हूँ, आप भी करके देखिए। ओम शांति।